इस चैनल एग्जाम नाइट पर मैं विजेंद्र लैम्पलेट स्वागत करता हूं आप सभी का। यूपी SSC एनम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नई भर्ती 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर बात करेंगे। नोटिफिकेशन विज्ञापन आवेदन आप कब से कर पाएंगे, पीईटी कट ऑफ और योग्यता को लेकर जो कई एनम बहनों का कमेंट आया हुआ था और ग्रुप में भी जानकारियां पूछी गई थी कि कौन सी योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले आप लोग देख पाएंगे कि जो पिछली भर्ती 9212 पदों की आई थी उसमें बहुत सारी एनम बहनें जो जेनम वाली थी वो भी भर दी थी फार्म को, और कई बहनें जो अदर स्टेट की थी और वो भी फार्म को फिल की थी, लेकिन उनका यूपी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण फाइनल मेरिट लिस्ट से उन सभी को बाहर कर दिया गया था। इसीलिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, प्लस आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए और फार्म भरते समय आपको कौन सी सावधानियां रखनी है। एनम भर्ती जो आपकी परमानेंट भर्ती है जो यूपी SSC आयोग के द्वारा जारी की जानी है, उसकी पूरी तैयारियां जो है कंप्लीट हो गई। जी हाँ, जो भी अब तक की जानकारियां प्राप्त हुई हैं, भर्ती आना 100% श्योरिटी के साथ श्योर है, लेकिन उससे संबंधित जो जानकारियां हैं वो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार आप लोग देख पाते हैं सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद भी आप छोटी छोटी गलतियों से पिछली भर्ती में भी बहनें बाहर हुई हैं। तो सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि ऑथेंटिक और पूरी जानकारी आप लोग समझ पाएं। सबसे पहले एक चीज को लेकर बात करेंगे जिसको लेकर एनम बहनें ग्रुप में भी और कमेंट में भी मैसेज की थी कि जो संविदा की एनम बहनें हैं क्या उनके लिए भी पेट का एग्जाम देना अनिवार्य है या फिर पेट का रिजल्ट होना अनिवार्य है। तो इसको लेकर आप लोग देख पाएंगे कि फाइनली नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था उसमें क्लियरली मेंशन था कि जो संविदा की एनम बहनें हैं उनको भी पेट देना अनिवार्य है। बिना पेट के कोई भी यूपी SSC एनम की जो परमानेंट भर्ती आयोग के द्वारा निकाली जाती है उसका फॉर्म नहीं भर सकता है। यदि आपका संविदा का सर्टिफिकेट है और आप वो संविदा का सर्टिफिकेट आप फार्म भरते समय लगाते हैं या फिर डीबी में लगाते हैं तो आपको अधिमान अंक दिए जाएंगे। मतलब कि ये है कि फाइनली आपको 15 नंबर तक बेनिफिट हो सकता है यदि आप 3 वर्षों तक एनम के रूप में संविदा के पद पर कार्य कर चुके हैं। लेकिन ये चीज़ें आपको क्लियरली श्योर होनी चाहिए कि फाइनली आप यदि पेट का एग्जाम दी हैं तभी आप लोग एनम की परमानेंट भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। और जो जेनम वाली बहनें हैं वे लोग जो है एनम का फॉर्म नहीं फिल कर सकते, क्योंकि उसकी योग्यता जो है एनम की आपकी अलग है, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या फिर उसके समकक्ष मीन्स कहने का आपके पास 12th पास होना चाहिए और 2 वर्षों का जो है एनम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लस में जो है आप लोग देख पाएंगे कि 6 माह या फिर जिसमें आप लोग ये भी कह सकते हैं कि जो 6 माह का आपका इंटर्नशिप का कार्य कराया जाता है उससे संबंधित जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो आप सभी को लगाना है। करते हैं कि कितने पदों पर आपकी भर्ती आएगी और आप आवेदन कब से कर पाएंगे। तो इसके लिए आप लोग समझ पाएंगे कि इससे पहले जो 9212 पदों की भर्ती आई थी उसके बाद जो है विज्ञापन जारी किया गया था कि 8087 पद एनम के परमानेंट वाले रिक्त हैं अभी, और उसके बाद 9212 पद की जो भर्ती आई थी उसमें भी 200 प्लस पद जो है वो रिक्त रह गए थे, क्योंकि ये सारे पद फिल नहीं किए गए थे क्योंकि कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट की संख्या थी वो कम हो गई थी। इन सभी को मिलाकर जो अप्रॉक्सीमेटली डाटा है 8000 से 10000 तक आप सभी की भर्ती 100% श्योरिटी के साथ आने वाली है। सभी जिले में कितने पद एनम के रिक्त हैं इसकी पूरी जानकारी विभाग के पास आ गई है। फाइनली अब आपका जो नोटिफिकेशन है वो जो भी संभावित तिथि है कि आचार संहिता लगने से पहले, जी हाँ 25 मार्च तक या फिर उससे पहले आप सभी की जो नोटिस है वो देखने को मिल सकती है। और यही चीज़ें हमने इससे पहले भी आप सभी को अपडेट किया था कि फाइनली आप लोग का जो पेट है वो 2023 का होना चाहिए और आपका जो है पेट में प्लस में कुछ भी मार्क हो, 1-2 मार्क हो, आप सभी को जो है मुख्य परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। सिर्फ आप लोग अपने स्तर से जो डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार रखिए। सिलेबस में भी अभी तक जितनी जानकारियां हैं कि कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, जो आपका पिछला सिलेबस था वही सिलेबस आप सभी का होने वाला है। एनम बहनों के लिए जो पिछला पेपर कराया गया था 9212 भर्ती का, उसके आधार पर 1000 सभी टॉपिक के मिक्सचर में 1000 प्लस क्वेश्चन जो है उनका PDF बनाकर तैयार कर लिया गया है चैनल के द्वारा।
ग्रुप में आप सभी को जल्द ही वो PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। और ये चीज़ें हम आप सभी को बार बार आप सभी से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि पिछली बार बहुत सारी एएनएम बहनें ऐसी थी जिनका नंबर 10 नंबर 5 नंबर पेट में था और उनको लगा कि हमें मुख्य परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे चैनल वाले थे जो ये कह रहे थे कि 20-25 नंबर वालों को ही मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। और उन लोगों ने तैयारियां नहीं की क्योंकि उनको एक ये हो गया था कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, हमको मुख्य परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा। और फाइनल जब उनको मौका आयोग के द्वारा दिया गया, प्लस में जितने भी बहनें थे सबको मौका दिया गया, तो उन लोगों की तैयारी उस लेवल की नहीं हो पाई और वो फाइनल मेरिट लिस्ट तक नहीं पहुंच पाई। तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके नंबर जो भी हैं 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर, आप सभी को जो सिलेबस है उसके आधार पर अपनी तैयारियों को करते रहना है। और आप सभी के जो भी डाउट हो आप लोग पूछ भी सकते हैं और आगे जो भी ऑथेंटिक जानकारी मिलती है भर्ती से संबंधित हम आप सभी को अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।